देखिए, पूरा मामला ये है, 22 तारीख में प्रदेश के सीएम योगी नाथ जी आए थे और जो हमारे महापुरुष हैं गुजर राजा मिहिर भोज जी को लेकर मूर्ति का अनावरण किया गया था और उस शिलापट पर जो गुजर शब्द होता उसको हटा दिया गया था। उसको लेकर जब हमें पता चली, हमारे गुजर समाज को पता चली, तो विरोध हुए, विरोध प्रदर्शन हुए। उसी को लेकर 26 तारीख को बहुत बड़ी महापंचायत हुई थी, जिसमें हमने कहा अगर 15 दिन के अंदर अगर नाम नहीं बदला गया तो बहुत बड़ा ये रूप ले लेगा और क्या से क्या हो जाएगा। तो इन लोगों ने, जिन्होंने कालिक पोतने का काम किया था, उन्होंने 5 दिन के अंदर अंदर गुजर शब्द लिखा गया था। लेकिन हमारा कहना है, जब तक प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर गुजर समाज से माफ़ी नहीं मांगते तब तक माफ़ नहीं करेगा। लेकिन दादी तो गुजरों की राजधानी है, यहाँ पर ऐसा कृत्य कैसे कर दिया गया? ये कुछ यहाँ के लोकल विधायक, यहाँ के सांसद, उन्हीं का काम है और प्रदेश के अधिकारी जिन्होंने ये रातों रात कार्य कराया। लेकिन हमने भी उनके मुंह पर कालिक पोतने का काम किया था और सबसे पहले ये इनकी तानाशाही चल रही है। हमें अरेस्ट किया गया, हमें जेल भेजा गया, लेकिन अब हम ऐसा कतई नहीं होने देंगे। अब कोई करके दिखाए, उसको छेड़छाड़ करके दिखाए। ये गुजर बिरादरी मर्दों की कौम है, पीछे नहीं हटेगी। आप कह रहे हैं कि गुजर बिरादरी मर्दों की कौम है, लेकिन यहाँ पे जो 60-84 के गांव के लोग हैं सोशल मीडिया पे कुछ उल्टी सीधी बातें लिख रहे हैं, जैसे कि वो कहते हैं कि गुजरों का कोई इतिहास ही नहीं है, ये तो बहस छोड़ रहे हैं। बहस छोड़ रहे हैं। हमारे गुजर बिरादरी में IAS, IPS, PCS, PPS हर तरह के अधिकारी मिलेंगे। पहले जैसे जो ये कह रहे गलत कह रहे, उनके उसमें देखो जाके क्या है मामला। देखिए, मैं जातिवाद पे तो बात नहीं करूँगा और ये जो मामला हुआ है ये हम जाति को लेकर नहीं कर रहे। तो जो बीजेपी के नेताएं हैं उन्होंने किया, और रही बात उनकी करने की, हर बिरादरी में कुछ लोग होते हैं जो गलत टिप्पणियां करती है, लेकिन हमारे गुजर समाज गलत नहीं बोलते किसी के लिए भी। आप कह रहे हैं जाति पर, जाति का तो सारे मामला आ जाता है। जाति का मामला है, हाँ जाति का है। हम गुजर लोग हैं और हम अपनी लड़ रहे हैं अपने हक के लिए, सम्मान के लिए। पापा का नाम बदल दो। लेकिन ये बताइए दीपक भाई, दिल्ली एनसीआर के गुजर बहुत मजबूत है, बिरादरी राजधानी कहा जाता है गुजरों की। मजबूत है, देखिए कैसे पट्टा है। यदि आपके साथ में यहाँ मान सम्मान से खिलवाड़ होती है तो और देश में क्या हाल होगा फिर गुजरों का? देखिए, गुजर हर देश में है, हर प्रदेश में है। गुजर को ये नहीं किसी से कम है, लेकिन गुजर अभी थोड़ा अपने रूप में नहीं आए। अगर आ गए ना तो किसी को छोड़ेंगे नहीं, अगर अपनी पाए तो। योगी जी आए थे 22 सितंबर को यहाँ पर प्रतिमा का अनावरण करने के लिए। उन्होंने तो बहुत बड़ा इतिहास पढ़ रखा है, सब कुछ जानते हैं, तो गलती कैसे हो गई? उन्हें नहीं मालूम, उन्हें कुछ मालूम नहीं। उन्हें लैपटॉप चलाना नहीं आता, वो कैसे हो जाएंगे? उनको लैपटॉप चलाना नहीं आता, उनको इतिहास कहाँ से पढ़ लिया उन्होंने? कोई गलत कह रहा, उन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा। इतिहास हमने पढ़ा है। आप देखिए, कहीं भी ठाकुरों के क्षेत्र में या ठाकुर समाज से पूछ के देखिएगा, हमने कई से लोगों से पूछा क्या है, उन्होंने साहब मना किया जी हमारे बारे में इसमें नहीं है। रास्ता हमारे पास ये है कि हम अपनी लड़ाई लड़ रहे, अगर ये नहीं मांगते तो आगे के लिए हमारा ये लड़ाई जारी रहेगी और हम इनका बहिष्कार करेंगे। ये बीजेपी के नेता किसी गांव में नहीं घुस सकते, ना ही गुजर बिरादरी वोट नहीं करेगा इनको, ये आगे का रास्ता है। लेकिन दीपक जी, आप कह रहे हैं कि योगी जी कुछ नहीं जानते। वो तो आगरा का जो ताजमहल है, हाँ, उसको भी कहते हैं तो पहले तेजू महल था। इन्होंने केवल बस पोतने का काम किया है, रेलवे स्टेशन पोतने का काम किया है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग पोतने का काम किया है। इन्होंने कुछ और काम नहीं करना था। इन पे केवल जातिवाद की राजनीति करनी आती है, मंदिर मस्जिद की राजनीति करनी आती है, उन पर और कोई कार्य नहीं आता। अब के 2022 में ये सब युवा खड़े, हमारे सब युवा खड़े, आप किसी से पूछ के देख लीजिए, मैं किसको चाहते हो? अखिलेश भैया। ये देखो, गुजर समाज को समाजवादी पार्टी ने सम्मान दिया है। अब हमारा सम्मान वही बचाएंगे और उन्हीं को हमारा गुजर समाज सपोर्ट करेगा। हालांकि जो हमें सपोर्ट करा, हम उनको सपोर्ट करेंगे, लेकिन बीजेपी से बाइकट है हमारा। 22 सितंबर को जो भी प्रतिमा का अनावरण किया गया था, तब भी तो आपके गुजर प्रतिनिधि साथ थे। वही तो है, उन्होंने तो कालिक पोतने का काम किया हमारे समाज पे, अपने ही तो है। अच्छा, हाँ, लेकिन हम गुजरों के क्षेत्र में जा रहे हैं, वहाँ इंटरव्यू कर रहे हैं, लगातार लोगों से पूछ रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि अब तो नाम लिख गया, अब हमें कोई परेशानी नहीं है। नहीं, नाम लिख गया क्या? एक बात बताओ, आदमी के मुंह पर चाटा मार के और फिर ये कहे कि जी गलती हो गई, वो तो हो नहीं सकता ऐसा। आप भी गुजरिए, वो लोग भी गुजरिए, आप इस बात नहीं, वो आपने यहाँ जेन्युइन लोग खड़े, यहाँ इनसे पूछेगा, ये सब गुजर है। आपने किसी बीजेपी के से पता किया होगा, लेकिन आप गांव जाइए, हर गांव में बोर्ड लगा हुआ है गुजर प्रतिहार राजा मिहिर भोज जी का। लेकिन आप समझो, विवाद छिड़ गया है पूरे दिल्ली एनसीआर में। नोएडा में ममूरा गाँव में बोर्ड लगाया गुजरों ने, उस पर जो है कालिक पोत दी गई, उस पर कालिक पोत दी गई। आप सही कह रहे हैं, लेकिन अब आप फिर दोबारा वहाँ देखिएगा जाके,
वहाँ फिर लिखा हुआ है, वो रातों रात इन्होंने जैसे यहाँ चोरी से किया था ना, ऐसे उन्होंने रातों रात पोतने का काम किया है। अरे हमारे सामने आए, जिसमें हिम्मत है ना हमारे सामने आके दिखाए, हम देखे कोई अगर पोत दे कालिक। कौन लोग जो आप कालिक पोते हैं मीरबोज जी के नाम पर? हमारे समाज ये सामने तो नहीं आ रहे लोग, चोरी से आते चुपका के चले जाते। अच्छा, आप बरादरी में भी जेन्युइन की बात कर रहे हैं क्या? आप अभी कह रहे हैं कि वो लोग जेन्युइन नहीं है, आप जेन्युइन है। मैं किसानों की तरह वैसे तो वो जेन्युइन है, मैं उस तरीके से जेन्युइन कह रहा हूँ कि वो एक बीजेपी के लोग हैं जो आपसे ये कह रहे हैं कि जी है तो कोई नहीं गुजर बिरादरी है। से। आप ये देख लो, ये भी तो गुजर बिरादरी खड़े, सब इनसे पूछ के देखिएगा। क्यों भैया, हर उसमें बोर्ड, जिस गांव में बोर्ड लग गया ना उस गांव में बीजेपी वालों की एंट्री नहीं है, ये ध्यान रखना आप। सबने बायकट कर दिया इन लोगों का। ये तो संवैधानिक अधिकार, आदमी कहीं भी जा सकता है, किसी भी गाँव में जा सकता है, तो गलत कर रहे हैं जा सकता है, लेकिन उनको वोट नहीं है। अच्छा, वोट नहीं देगा गुजर नहीं समाज। मिलेंगे उनको। गुजर समाज कहीं भी वोट दे देगा, लेकिन बीजेपी को वोट नहीं देगा। लेकिन जो और तो आप जाति धर्म पे करते हो ना सर, इस मुद्दों से क्या लेने देना? जाति धर्म पे कैसे करते बताइए, करा नहीं है आपने? बताओ कैसे करा है? यूपी का इतिहास है। उत्तर प्रदेश की जनता ने माननीय योगी आदित्यनाथ के नाम पर वोट दिया था। हर सीट पे, हर विधानसभा पे, हर जिले में, सब जगह बीजेपी आप है। सपा के उन्हें नेता है, सपा की कितनी सीट है? क्या गौतम बुद्ध नगर में? गौतम बुद्ध नगर में अब के सपा की सीटें आएंगी, नहीं, तीनों अब पे सपा कितनी है आएगी। अभी मौजूदा में? मौजूदा में तो नहीं है, तो फिर? कहीं भी देख लीजिए, सब बीजेपी है। बताइए, तो दिया ना बीजेपी। उत्तर प्रदेश में अगर आप सपा की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और बूथों पे हमारा यूथ मजबूत है। अगर कोई आया भी तो उसकी टांगे तोड़ देंगे, इतना हम कह रहे हैं। किसी की हिम्मत नहीं, जो पहले इन्होंने वो किया था हमारे साथ, अब नहीं होने देंगे। लेकिन बीजेपी के नेता कहते हैं कि सपा तो गुंडों की पार्टी है। हाँ, सपा गुंडों की पार्टी है। अरे देखिए, अभी लखीमपुर खीरी में कितना बड़ा कांड किया गृह मंत्री के बेटे ने, और वो परसों गृह मंत्री, कल गृह मंत्री जी आए थे अमित शाह जी, उनके मंच पे साथ था। जो टैनी उनके साथ मंच पे था, बताओ कितना, इतने किसानों का खून कर दिया, इतने किसानों पे गाड़ी चढ़ा दी, और वो उनके मुख्यमंत्री जी को अमित शाह जी के साथ घूम रहा है। हमारी पार्टी कहाँ से गुंडों की हो गई? कल रैली थी उत्तराखंड में, वहाँ आपके गुजर नेता को जो चैंपियन है उनको उतार दिया गया मंच से। ये बात आपने सही कही कि अपमानित किया जा रहा है गुजर समाज फिर को। भी बीजेपी में जा रहे हैं, फिर भी बीजेपी में जा रहे। वो जो लोग जो बीजेपी में जा रहे ना, वो लोग गुजर नहीं है, वो गुजर नहीं हो सकते। जो बीजेपी हमारा अपमान कर रही है, समाज की लड़ाई अब राजनीतिक होती जा रही है। समाजवादी राजनीतिक तो होगी। समाज को जब कहीं सपोर्ट नहीं मिलेगा, जब कहीं सहयोग नहीं मिलेगा, तो राजनीतिक लोग तो आते हैं उतर के, क्योंकि जो नॉन पॉलिटिकल लोग होते हैं वो सब हट जाते हैं। ये तो हम नेतृत्व करते हैं। ज्यादातर यहाँ पर राजनीतिक लोग नजर आ रहे हैं। बताओ कौन है? रविंद्र भाटी बैठा, देख लो। जो बताओ, बस समाज पार्टी से नहीं, केवल यहाँ 3 आदमी है। आप पॉलिटिकल सही कह रहे हैं, 3 आदमी है। एक हम हो गए समाजवादी पार्टी, एक रविंद्र भाटी जी हो गए चंद्रशेखर जी वाली, एक मुखिया गुजर जी हो गए। उन्होंने बीजेपी छोड़ दी गई है, अपने गुजर समाज की लड़ाई लड़ ली है। हमारे सामने कोई पार्टी नहीं है, सबसे पहले हमारा गुजर समाज है। जो गुजर समाज के साथ है वो गुजर समाज के साथ रहेगा और उसको वोट भी करेगा। गुजर सम्राट इस पंचायत में क्या असर पड़ेगा? इस पंचायत से आज पूरे उत्तर प्रदेश में ये मैसेज जाएगा, जो मेरठ में होने वाली सभा है उसमें कोई गुजर नहीं जाएगा, और हम उस सभा का भी विरोध करेंगे। वहाँ भी हमारा गुजर समाज जाएगा और काले झंडे दिखाएगा, और मुख्यमंत्री जी का वहाँ पहुँचने पर काले झंडों से आगमन पर हम उनका स्वागत करेंगे। लोकेंद्र राणा तो ऐसे ऐसे शब्द बोलता है, आपको हम टीवी पे बोल भी नहीं सकते। लोकेंद्र राणा की वीडियो नहीं देखी आपने, फोटो नहीं देखे? वो तो गुंडा है, वो तो गुंडा है। आप उनमें मुझसे क्यों बुलवा रहे हो किसी कैंप ऐसे? वो कोई ठाकुर समाज ने उसका खुद वो कर रखा है, उसको कोई नहीं मानते। और हम जातिवाद पे तो हम किसी के ना तो हमने टिप्पणी करी। ठाकुर समाज भी हमारे भाई है, क्षत्रिय कौम है, हम किसी को गाली नहीं देंगे, ना ही किसी को गलत बोलेंगे। हमारे उन लोगों से लड़ाई है जिन्होंने हमारे नाम पर कालिक पोतने का काम किया है, जो आधी रात पर आकर कालिक पोतने का काम किया, शासन प्रशासन के साथ मिलकर। उससे पहले उस पर गुजर शब्द लिखा हुआ था, लेकिन हटा दिया गया। तो कौन लोग हैं, किस समाज के हैं वो लोग? वो कौन, किस समाज के? बीजेपी के आदमी है, बीजेपी के ठाकुर समाज से भी है, और हमारे यहाँ के जो मौजूदा विधायक है वो भी है। वो तो सबको पता है कि भाई, सबको पता है ना। हाँ, सबको पता है। लेकिन बीजेपी नागरों की भाटियों की लड़ाई तो नहीं होगी? नहीं, नागर भाटी तो भूल ही जाओ। हम गुजर है, गुजर एकता, गुजर एकता, हम सब गुजर है। कोई नागर नहीं, कोई भाटी नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। ये सब लोग खड़े हैं, किसी का कोई मतलब नहीं है। जो पूरा विवाद है प्रतिमा को लेकर, चुनाव पे क्या असर पड़ेगा इसका? चुनाव पे साफ है सुपड़ा,
कि भैया साहब है ना, कोई वोट नहीं करेगा बीजेपी को, कोई वोट नहीं करेगा, हम लिख के दे रहे हैं। और ना तो आप घुमा के सर्वे कर लो, आप गांव में जाओ सर्वे करोगे जी, आप बीजेपी वोट दोगे तो साफ मना कर देंगे, हम नहीं देंगे। गांव के सर्वे में ही तो कह रहे हैं। नहीं, गलत सर्वे क्या है, मेरे साथ चलना, मेरे साथ चलना। ये बादलपुर से है भाई, ये सैतली से है भाई, ये डेवटा से है भाई, जगह जगह के लोग आए हुए हैं।